अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूबर फैमिली। मेरी और ये जुल्करनैन की लड़ाई क्यों होती है इस तरह से? वजह यही है, ये ना मेरे पर्सनल मामलात में दखल अंदाजी देता है और बदतमीज़ियाँ करता है। ठीक है, इसके पास ना सारी अथॉरिटीज़ ना उसकी दी हुई हैं, अरसल की, अहमद की, ज़ीशान की और जो ना इस टिकटॉकर के और सारी टिकटॉकर को ग्रुप को चलाते होते हैं इस तरह से। अगर उसने अथॉरिटी दी हुई है तो इसने मेरा सर क्यों खाया हुआ है? इसने बेहयाई किस नाम की फैलाई हुई है? बेहुदा इंसान। कभी तो ये मेरे ना 31-32 साल होने की उम्र, 32 साल होने की उम्र का वो बताता होता है, क्योंकि ये घटिया हरकत सिर्फ अरसल को पता थी। ये जो प्यारा छोटा सा भाई, ये जिसे मैं मानती थी, वो क्या कहते हैं, इसी ने तो मेरे नशे मन को आग लगाई है, इस बदतमीज़ बेहुदा इंसान ने। अगर मैं इसे छोटा सा बच्चा ना मानती और एक भाई ना मानती तो इसने बेहूदगी नहीं फैलानी थी इस किस्म की। इसने फिर सारे टिकटॉकर्स को बताया कि हाँ भाई इसके साथ क्या ट्रेजिक कहानी हुई थी, इसकी शादी हुई थी और अचानक से ज़िंदगी में कोई ऐसा सदमा हुआ, निकाह हुआ और दूसरी जगह पे उसके इसी के हस्बैंड के भाई की डेथ हो गई, तो फिर शादी टूट गई। और ये पर्सनल मेरे सारे मामलात इसने सारे टिकटॉकर्स को बता दिया। अब ये जुल्करनैन हैदर कुत्ते की तरह मेरे गले पड़ा हुआ है 24 घंटे। कभी तो ये ना मेरे दाग धब्बों की और क्या करता है, बेगारतियाँ करता रहता है, भौंकता रहता है सारा टाइम। भाई क्या तुमसे तो प्यारे दांत होंगे हैं कुत्ते कहीं के? ये ओरिजिनल कैमरा, ये देखो ना ही मेरे कमरे में कोई लाइटें वाइटें लगी हुई हैं, ना ही इस तरह से। ये देखो, ये देखो, ये बाली है, मैं खुद से लाइक करती हूँ ये बाली, देखो। और ये ना चांदी की बालियाँ जो पसंद करती हूँ, ये देखो ये वाली, ये है इस तरह से। ये मैंने मस्कारा भी नहीं लगाया हुआ, मैंने मेकअप भी नहीं किया हुआ। हाँ, ये देखो भी, ये क्या मदिया जहल, ये तुम्हें एतवार बाज़ार से कम्पैक्ट पाउडर नज़र आता है? ये देखो, ये कंपनी देखो, ये देखो, ये देखो भाई, इतनी बेगारत औरतें हैं ये, इतनी बेगारत औरतें 24 घंटे लगी पड़ी रहती हैं, बकवासें मारती रहती है, भौंकती रहती है। फिर जी इनके मौलवी शुरू हो जाते हैं। फिर जो है ना डॉक्टर फ़रहत हाशमी, जिसकी मैं इतनी रिस्पेक्ट करती हूँ, जिसके मैं व्लॉग देखती हूँ और नमाज और कुरान और वज़ाइफ पढ़ती होती हूँ, और मैं कहती हूँ एक आलिम की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए होती, फिर उन्हें लगा देते। मुझे हसेब है, मेरा दिमाग ख़राब है, मुझे कोई हसेब नहीं है, मुझे इन्हीं का, ये टिकटॉकर्स का हसेब है, जो सारा दिन रात बेगारतियाँ करती रहती होती हैं और कहती क्या है कि ना हम कुछ नहीं कर रहे, हम कुछ नहीं कर रहे। तुम क्या नहीं कर रही हो भाई, बेशरम औरत? मैं अगर व्लॉग बना रही हूँ, अगर मुझे एक हवेली में रहती हूँ, इंटरटेनमेंट के लिए अपना कोई काम चूज़ किया हुआ है, मतलब ये है कि सुबह का मैं व्लॉग बनाती थी एक मुख्तलिफ़ कलर का दुपट्टा पहन के, तो उस पे इन्होंने इतनी तनकीद की, इतनी कलरफुल दुपट्टे पे की, इतनी हद से ज़्यादा की। सुबह मैं परिंदे दिखाती थी और तो इन्होंने मेरे साथ बदतमीज़ियाँ की, बेहयाई फैलाई, बकवासें मारी, भौंका। फिर मैं घर में अक्सर टी-शर्ट्स पहना करती हूँ, क्योंकि मैं कपड़े प्रेस करने से कतराती हूँ। मुझे ना आयरन करना मुश्किल लगता है, क्लॉथ वगैरह। तो वो उस पे मसला इनका, उस पे मसला इनका। अब ये देखो, ये मेरी कलरफुल आँखें, मैं कहते हैं जी इसकी आँखें ख़राब। आँखें मेरी नहीं ख़राब, तुम्हारी ख़राब है। दांत मेरे नहीं ख़राब, तुम लोगों के ख़राब है। फ़िल्टर लगा के चमका के मुंह दिखाने वाले हो, कभी हया करो। कभी तुम्हारा रियल मुंह उन्होंने किसी ने देख लिया ना तो उन्होंने मर जाना है। वैसे ये मेरे ओरिजिनल इतने भाई हाई लेंस है, ये देखो ये है। इसमें कौन सा कोई भाई मैंने कलर डाला हुआ है? अभी मेरे ना मैं कहूँ कि हाँ ये मैंने ग्रे लेंस लगाए हैं या ब्लू लेंस लगाए हैं, ये मेरे अपने लेंस है, ये मेरे अपने लेंस है। बेहया। फिर इनके एक एक टिकटॉकर, मदिया बेगारत औरत, हया करो, तुम इतनी पढ़ी लिखी हो कि तुम्हें तमीज़ नहीं है, तो तुम क्या अनपढ़ लोगों को क्या तमीज़ सिखाओगी? तुम अनपढ़ लोगों को क्या तमीज़ सिखाओगी जब तुम पढ़ी लिखी हो के जहल डॉक्टर हो के बदतमीज़ी कर रही हो? फिर देखो वो क्या ज़रनाब का हस्बैंड बेहया, ऐसे मैंने अपनी वेडिंग वाली, पुरानी वेडिंग वाली पिक्स सेंड की, मतलब पोस्ट की, तो क्योंकि मेरी तैयारी बहुत अच्छी थी और मेरे आइज़ मेकअप बहुत अच्छा हुआ था, तो पर्सनल तौर पे ना कंटेंट बना के कहता, ऐसे करके कहता है
तो रुखसी कब हो रही है, तो रुखसी कब हो रही है भाई। मैं फिर तुम लोगों की इज्जत क्या करूँगी, फिर मैं भी यही कहा करूँगी, दल्ले बगैरत कुत्ते कमीने घटिया टिकटॉकर। और जिसकी शेप करते हो, किसकी शेप करते हैं भाई, ये ना अरसल के रिश्तेदार हैं, अरसल अहमद ज़ीशान अनीक के रिश्तेदार हैं, इसी बात पे चमकते होते हैं भाई। क्या बात है भाई। अब देखो मैंने यहाँ पे रखी हुई है, मैं यहाँ पे रख के बैठी हूँ कैमरा, फिर मैं इतनी मोटी लग रही हूँ। फिर देखो इन्होंने मुझे मोटा करा दिया हुआ है, दिमाग ख़राब। देखो ये देखो अब मैं मोटी हूँ, मोटी हूँ। फिर मुझे इन्होंने कहा कि भाई मेरी हाइट बिल्कुल ही छोटी है, इन्होंने मुझे बोना करा दिया हुआ है। देखो क्या है, मैं छोटी सी हूँ, ये देखो खुद साख्ता इनकी बकवास होती है। मेरे बाल इतने घने हैं, लंबे हैं, और ना ये सारा 24 घंटे इनकी बकवास सुनो। अब ये मैंने मांग निकाली हुई है सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए कि जब ये इतना फोर्स करते हैं, तो मैंने दरमियान में मांग निकाली है इस तरह से, ऐसा से। औरत ना औरत की दुश्मन हो गई है। पहले होता था मर्द दुश्मन हुआ करते थे, अब अभी औरतें दुश्मन हो गई हैं। ये जो टिकटॉकर्स हैं ना, ये जितनी भी टिकटॉकर्स हैं ये दुश्मन हो गई हैं। भाई मैं औरत हूँ, ये मेरा एहसास करें। नहीं, इन्होंने मेरा एहसास नहीं करना होता, बल्कि अपने टिकटॉकर लड़कों के साथ मिलकर बेहयाई फैलानी होती है, बेगैरती फैलानी होती है। 24 घंटे मुझे डिस्कस करना होता है, बेशरम फिर यहाँ तक लैनर लगाती हैं। जब मैं F1 स्टिक यूज़ करती हूँ, और अब मतलब ठहरो, अभी मैं इसका नंबर पढ़ के मैं बताती हूँ, अब अगर पढ़ी हो तो ठहरो। मगर अभी ये नहीं, ये जी मैं फेयर लवली लगाती हूँ, तो ग्लो एंड लवली इसका दूसरा नेम है आ गया है। तो 24 घंटे ना भैंस दिखाते होते हैं इस पे स्नैपचैट पे। तो उससे कहते हैं फ़ैज़ा 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 तुम कहाँ से गोरी हो गई, तुम कहाँ से गोरी हो गई, तुमने फेयर लवली लगाई है। सारा दिन कंटेंट ये मेरे नाम के बना रहे होते हैं, तो फिर मेरा गाली देना क्यों नहीं बनता, फिर मैं तो दिल भर के गाली दिया करूँगी। फिर मेरा हक ज़्यादा है गाली देने का।